अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 की हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट, डेट इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ हीट एनर्जी? हीट एनर्जी इज़ बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी in which particles of matter travel from one place to another, from hot object towards cold object. हीट एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के पास होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी है जो उसको के टेम्परेचर को रेज करती है वो उसकी हीट एनर्जी है। लाइक फायर, आग जलती है, सन रेज जो हैं उनके अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और कहाँ पर हो सकती है? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। हम जो भी फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है और फर्दर कुछ हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है एनर्जी, और कुछ हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री रहता है। नेक्स्ट वन इज़ सन। सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिक सोर्स है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का भी और हीट एनर्जी का भी। हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है सन। किस तरह से? क्योंकि सन रेज जो है वो फॉल करती हैं इस पर, वो ना सिर्फ लाइट प्रोवाइड करती हैं बल्कि इसके अलावा हीट भी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वन लाइटनिंग। कोई भी लाइट है, आपके इर्द गिर्द बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ये सारी की सारी जो लाइटनिंग्स होती हैं लाइक कैंडल, ये सारी क्या है? सोर्स है हीट एनर्जी के। नेक्स्ट वन हीटर। हीटर भी एक हीट एनर्जी का सोर्स है। हमारी सराउंडिंग्स को गर्म करता है। किस तरह से गर्म करता है? बेसिकली इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो हमारे इर्द गिर्द जो एयर प्रेजेंट होती है उसको गर्म कर देता है, इसलिए ये हीट एनर्जी का सोर्स होता है। नेक्स्ट वन टोस्टर, स्टोव एंड देन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर भी सोर्स है हीट एनर्जी का। उबलता हुआ पानी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, उसके अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है। उसके बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो गेन करते हैं इस एनर्जी को, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी प्रेजेंट होती है। चूल्हा आप घर में जलाते हो, उसके अंदर गैस आ रही होती है, वो बेसिकली क्या है? हीट एनर्जी का सोर्स है, ऑब्जेक्ट को हॉट कर देती है। हमारे जो खाना होता है उसको बनाने में इस्तेमाल हम करते हैं उस हीट एनर्जी को। टोस्टर, इसी तरह से टोस्टर, ओवन, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है? हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है। हीट एनर्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। आप अपने आप को विंटर सीज़न में गर्म करने के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए, पिघलाने के लिए मेटल्स को हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग और फूड, खाना बनाने के लिए। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो मेटल है, इंडस्ट्रीज़ में काम हो रहा होता है तो हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। इसके अलावा आप अपने आप को गर्म करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हीट एनर्जी यूज़ की जाती है फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड आइस, मीन्स आइस को हम कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड वाटर में, उसके लिए भी हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा फिर वाटर फर्दर बॉयल होता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमें हीट एनर्जी ही रिक्वायर होती है। इसका मतलब है हम एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। मतलब हम सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से फर्दर गैशियस फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट एनर्जी। Next one is light energy. What is light energy? Light energy is basically that form of energy that lighten our objects, ठीक है। हम अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देख सकते हैं वो किसकी वजह से देख सकते हैं? लाइट एनर्जी की वजह से देख सकते हैं। सन बेसिक सोर्स है किसका? लाइट एनर्जी का। हीट एनर्जी का भी और लाइट एनर्जी का भी सोर्स जो है वो बेसिकली सन है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लाइट एनर्जी का सोर्स है, उसके अलावा वो हीट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हीटर ना सिर्फ हमारी सराउंडिंग्स को गर्म करता है, इसके अलावा जो फायर होती है वो ना सिर्फ हमारी सराउंडिंग्स को गर्म करती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है, बल्कि रोशनी भी होती है उनसे, ठीक है। तो वो लाइट एनर्जी का सोर्स भी है। इसी तरह से बल्ब जो होता है वो
लाइट एनर्जी का सोर्स है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ इतनी सी प्रोड्यूस होती है कि अगर आप उस बल्ब को हाथ लगाओगे तो वो गर्म होगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ साथ वो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, या वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लाइट बेसिकली वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते हैं। बेसिकली लाइट ही हमारी आइज़ में एंटर होती है और फर्दर हमारी आई के थ्रू आगे फर्दर इमेज की फॉर्मेशन होती है, उसमें हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो लाइट ही हमारी आइज़ में एंटर होगी, या आप कैमरा में पिक्चर लेते हो, आप अपने मोबाइल में लेते हो, तो उस टाइम पर भी बेसिकली लाइट एंटर होती है। अगर आप डार्क रूम में जाओ और वहाँ पर पिक्चर लेने की कोशिश करो तो आप पिक नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि लाइट प्रेजेंट नहीं होती। जितनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है आप उतने अच्छे इमेजेस ले सकते हो। तो इसका मतलब है लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं। द सन इज़ और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। और 3 सोर्सेज जो लाइट एनर्जी के हैं वो सन हो सकता है, फायर और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है बल्ब, ट्यूबलाइट और डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस को जलाने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट एनर्जी का सोर्स है। जो सनलाइट है वो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ख़ुद भी उसको यूज़ करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाकी जितने भी हैं लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो वो भी सन से ही हासिल करते हैं। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है, सनलाइट फॉल करती है, जब ये फॉल करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर होती है और इसके रिज़ल्ट में फूड की प्रिपरेशन होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिलीज़ होती है उस प्लांट से। इसके अलावा बल्ब और डिफरेंट तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर लाइट यूज़ होती है। Now open your books, page number 80. First, heat energy. Heat is a form of energy. It is the movement of particles within the substance. किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो एनर्जी पोजेस करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की फर्दर कौन सी फॉर्म? हीट एनर्जी पोजेस करते हैं। व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर। इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, कोलाइड फास्टर, तेज़ी से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं आपस में। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको आप बहुत आसानी से घर में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि अगर आप किसी बर्तन को चूल्हे पर रखते हो तो आप नीचे से हीट प्रोवाइड करें उसको, लेकिन उसके कॉर्नर्स, उसके एंड्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। आप नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन ऊपर तक कॉर्नर सारे क्यों गर्म हो जाएंगे? क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट वन, हीट कुक्स और फूड, खाना बनाने में इस्तेमाल होती है। इट चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड्स इनटू वेपर। ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है और लिक्विड को वेपर्स में। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। सन हमारे लिए हीट का मेजर सोर्स है, यानी कि मेजर ज़रिया है, सबसे बड़ा ज़रिया है। सोर्स यानी ज़रिया, मेजर यानी कि सबसे बड़ा। नेक्स्ट वन, लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। सन जो है वो मेजर सोर्स है किसका? लाइट का। अभी हमने पढ़ा सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। हीट का भी सबसे बड़ा ज़रिया सन ही है, सूरज ही है, और लाइट का सबसे बड़ा ज़रिया भी सूरज ही है। लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड। सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क। कुछ कैलकुलेटर्स जो हैं वो भी लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने वर्क को, अपने काम को करने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं टू मेक फूड। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म। और जो लाइट पास होती है लेंस में से, कैमरा के लेंस में से, वो क्या बनाती है? इमेज बनाती है। किस पे? फिल्म पे। फिल्म का मतलब ये है किसी भी प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, फिल्म पे इमेज बनाती है। तो इसका मतलब है कि जो हम इमेजेस बनाते हैं उसमें भी
लाइट का ही रोल होता है, लाइट के बगैर आप इमेज नहीं बना सकते हो। ये दोनों टॉपिक्स आपने रीड करने हैं अच्छी तरह से, 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट आपने इनकी रीडिंग करनी है। थैंक यू।